है डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कहाँ से करना है, इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट होता है कि नहीं डिजिटल मार्केटिंग में, और बहुत सारी चीज़ें। मैं ये डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में मोर देन अ डिकेड से हूँ, लाइक 14 इयर्स प्रिसाइसली। एंड सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू मुंबईकर इन जर्मनी। मेरा नाम है श्रद्धा एंड आई मेक वीडियोस अबाउट स्टडीज़, वर्क, लाइफ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू जर्मनी। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। आज के मेरे वीडियो में मेरे साथ है मेरी दोस्त कृष्णा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक लॉट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इन जर्मनी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, राइट? Los geht's, Leute. So hi guys, welcome Krishna. Thank you Shraddha. Welcome, most welcome. सो कृष्णा आज मेरे साथ है गाइज, और कृष्णा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करती है। कृष्णा आज हम लोग को बहुत सारे उसके इंसाइट्स देगी, लाइक क्या स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कहाँ से करना है, इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट होता है कि नहीं डिजिटल मार्केटिंग में, और बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कृष्णा को उसका इंट्रोडक्शन। सो कृष्णा, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और थोड़ा सा तेरे प्रोफाइल के बारे में बताएगी? Yes. So Shraddha, thanks for hosting me here in your channel. Thank you. इतने ठंडी में तू आई है। It's so cold right now. और हम लोग यहाँ पे हैपन सिटी करके जगह पे है जहाँ पे श्रद्धा का ऑफिस है। श्रद्धा का ऑफिस। So I'm कृष्णा शेखर, और मैं ये डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में मोर देन अ डिकेड से हूँ, लाइक 14 इयर्स प्रिसाइसली। एंड यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ। एंड यू नो, आई हैव डन माई स्टडीज़ फ्रॉम इंडिया। मेरा पूरा एकेडमिक एजुकेशन एवरीथिंग इज़ फ्रॉम इंडिया। एंड मैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आई थी मेरे हस्बैंड के साथ। एंड देन आई हैव लैंडेड टू अ वेरी गुड जॉब हियर इन जर्मनी, हैम्बर्ग। यस ना, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ना मुझे बहुत लोग इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, जैसे तुझे भी पता है कि यू नो इंडियन एक्सपीरियंस जर्मनी में काउंट होता है क्या, स्पेशली तेरे फील्ड में, मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में जो अपना इंडियन एक्सपीरियंस है क्या काउंट होता है? और क्योंकि सिंस तू एक्सपीरियंस है इसमें, तो कैन यू प्लीज शेयर योर इनसाइट्स? यस यस। सो या आई थिंक दैट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंसड हो, इवन इफ इट्स 5 years 6 years एक्सपीरियंस हो, तो वो एक्सपीरियंस आपका जर्मनी में काउंट 100% होगा। सिंस यू आर इनटू दिस फील्ड एंड यू नो हाउ द थिंग्स वर्क्स इन दिस फील्ड, दे विल काउंट योर एक्सपीरियंस हियर इन जर्मनी। दैट्स नाइस। Yes. तो तेरा भी जो भी इंडिया का एक्सपीरियंस था वो काउंट हुआ? टोटल मैं 2008 से जॉब कर रही हूँ टिल नाउ। सो मेरा टोटल एक्सपीरियंस दे हैव काउंटेड। ऑल्सो लाइक यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में इट्स अ वास्ट फील्ड, उसमें छोटी छोटी सब फील्ड्स होती है, माइक्रो निश कहते हैं जिसमें होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एडवर्ड्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में है उनको पता होगा, इट्स नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा नहीं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का रोल मिल जाएगा, आपका रोल कुछ और होगा। इट विल बी बेसिक, इट कैन बी SEO, इट कैन बी एडवर्ड्स मैनेजमेंट, इट कैन बी सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सो आपको किस एरिया में आना है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है ना, आप उस पर फोकस करके अपना रेज्यूमे बनाइए। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बनाएंगे, इट वोंट वर्क। यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आप किस में जाना चाहते हो। इफ़ यू आर इनटू SEO, देन SEO का ही रिज्यूम बनाइए एंड अप्लाई फॉर SEO जॉब्स। अगर आप सोशल मीडिया में हो ना, तो सोशल मीडिया का रेज्यूमे बनाइए। डोंट पूरा डिजिटल मार्केटिंग कवर करने जाएंगे, वैसा कोई रोल होता नहीं है। थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन प्रोसेस बताएगी, लाइक कैसे तूने अप्लाई किया यहाँ के लिए, हाउ वाज इट तेरा एप्लीकेशन प्रोसीजर में? यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं एप्लीकेशन के लिए, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से मैंने भी किया था। ठीक है, सो मेक श्योर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हो, और अगर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगा, इट वोंट वर्क। मेक श्योर टू अपडेट योर प्रोफाइल। आप डिजिटल मार्केटिंग के पोस्ट अपडेट करते रहिए अपने सोशल मीडिया पे, बे ट्विटर, बे लिंक्डइन, बे इंस्टाग्राम, सब पे अपने सोशल मीडिया के अपने फील्ड के पोस्ट अपडेट कीजिए, शेयर कीजिए, रीशेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए। आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रखिए, क्योंकि एम्प्लॉयर्स विल सी दैट ऑल्सो कि आप इस फील्ड में हैं, आपके पोस्ट कैसे है। सो ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। एंड मैंने तो जॉब्स भी लिंक्डइन पे ही अप्लाई किया था, और एम्प्लॉयर्स ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था। बट यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंट्स भी होते हैं जो आपको कांटेक्ट करते हैं। सो वो भी एक पॉइंट है, रिक्रूटमेंट एजेंट्स विल आल्सो कांटेक्ट यू विया योर अदर
जॉब साइट्स। पोर्टल, व्हाट आर द जॉब पोर्टल्स? लाइक जॉब पोर्टल्स तूने तो मेजरली लिंक्डइन से अप्लाई किया, so यहाँ और ये पे जो बोला रिक्रूटर एजेंट, ये Yeah. जो रिक्रूटर एजेंट्स कहाँ से पता चलेंगे हमको? सो आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे जिंग पे, स्टेपस्टोन पे। ये जो मेजर साइट्स पे मैंने 2 मेजर साइट्स पे बनाए थे, जिंग है और स्टेपस्टोन है। तो जिंग में से रिक्रूटमेंट एजेंट्स आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी प्रोफाइल को रीच करेंगे, आपको डायरेक्ट कॉल्स आएंगे। सो उसमें से जिंग में से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंट्स आते हैं। Okay. और एम्प्लॉयर्स को अगर आपने डायरेक्टली ईमेल किया है लिंक्डइन से, तो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स विल रीच आउट टू यू। दैट्स वेरी नाइस। सो ये तो रहा जॉब पोर्टल से, तूने कौन से जॉब पोर्टल से अप्लाई किया, Yes. राइट? बट नाउ द एप्लीकेशन प्रोसेस में हम लोग का जो मेजर लगता है हम लोग को रिज्यूमे और सीवी और क्या बोल रहे हो, कवर लेटर, Yes. राइट? तो कवर लेटर जो है ये तुझे जर्मन में लगा, इंग्लिश में लगा, सीवी कहाँ से प्रिपेयर किया तूने, रिज्यूमे एंड ऑल, वो थोड़ा सा टिप्स देगी? सो मैंने बहुत अच्छा रेज्यूमे बनाया था जो जर्मनी की कंपनीज यूज़ करती है। मैंने आई थिंक resume.io साइट से पेड वर्जन ऑफ रेज्यूमे बनाया था, और उसमें से 3 यूरोज और 4 यूरोज समथिंग पे किए थे मैंने रेज्यूमे के लिए। सो इफ़ यू वांट टू मेक अ वेरी गुड रेज्यूम टू इम्प्रेस योर एम्प्लॉयर्स, इतना डाल दो, इन्वेस्ट इन गुड रेज्यूमे। बिकॉज हम इंडिया में कैसे बनाते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, इट वर्क्स, राइट? बट अगर आपको यहाँ पे करना है तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। अगेन रूल्स लाइक ऑलवेज से देयर आर रूल्स, राइट? सो अच्छे से अच्छा रिज्यूम बनाओ। कवर लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ज़्यादातर कंपनीज मुझे लगता है कवर लेटर पढ़ती है कि आपको क्यों ये जॉब चाहिए, आप क्यों ये कंपनी के लिए सही हो। सो कवर लेटर अच्छे से बनाइए। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे गाइस डेली वहाँ पे बहुत सारे जॉब रिलेटेड रील्स भी पोस्ट करती हूँ। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे साइट्स, वेबसाइट्स मेंशन किए हैं। अगर आपको जानना है इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स के कौन से वेबसाइट्स हैं, जॉब पोर्टल्स कौन से हैं, हाउ टू मेक कवर लेटर एंड ऑल दोस थिंग्स, शॉर्ट रील्स, इफ यू वांट टू सी, डू चेक आवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल मुंबईकर इन जर्मनी। इतनी ठंडी है गाइस, -1 डिग्री टेम्परेचर है आज, हाथ भी रेड हो गए हैं। बट कमिंग बैक, लेट्स आस्क कृष्णा। तो तुझे कितने टाइम के बाद जॉब मिला यहाँ पे, जब तू स्पाउस वीज़ा पे आई? कैसा था तेरा वो जर्नी, प्लीज शेयर करेगी? ओके, सो वैसे देखा जाए तो यू हैव टू बी पेशेंट। सबसे पहले थोड़ा पेशेंस होना चाहिए जब आप स्टार्ट करते हो। मैंने स्टार्ट लिंक्डइन से नहीं किया था, जब मैं स्टेपस्टोन वगैरह से कर रही थी और कॉल्स आ रहे थे और जर्मन लैंग्वेज में वो रिक्रूटर बात कर रहा था, तो इट वॉज नॉट ईजी, क्योंकि वहीं पे मैं बात नहीं कर पा रही थी इतना फ्लुएंटली, और वहीं पे रिजेक्शन आ रहा था। ईमेल्स भी, रिजेक्शन ईमेल्स बहुत आ रहे थे स्टार्टिंग में। जब से मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब से मैंने लिंक्डइन में एक्टिव होना स्टार्ट किया, लिंक्डइन में एप्लीकेशन स्टार्ट किया ना, तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है लिंक्डइन बहुत अच्छा है। बाकी की जॉब्स में आई एम नॉट श्योर। तो जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया लिंक्डइन पे, और मुझे इंटरव्यूज़ आने स्टार्ट हुए, कहीं कहीं जगह पे इंटरव्यूज थ्रू हो जाते थे। और लास्ट में दे वर लाइक कि जर्मन लैंग्वेज, उनका मार्केट जर्मन है, तो उनको जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चाहिए, बिकॉज उनको डील करना था अपने क्लाइंट से, उनको ऐसे रिसोर्सेज चाहिए थे जो जर्मन बोल सके, जर्मन समझ सके। बट सिंस आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद जर्मन एंड आई वॉन्टेड स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग, सो ऐसी कंपनीज भी बहुत है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में वर्क करती है, एंड दे आर नॉट कंसर्न कि जर्मन लैंग्वेज आए नहीं आए। बट आई वुड प्रिफर, अगर आएगी ना तो फॉर ग्रोइंग योरसेल्फ उस इंडस्ट्री में बेटर रहेगा, क्योंकि आपको आप वही के वही रहोगे, वरना यू वोंट बी एबल टू पोर्ट्रे योरसेल्फ। लैंग्वेज तो सीखना ही चाहिए। यस, यू आर राइट। आप इतना अपने ही इंडस्ट्री में अपने कॉलिग्स के साथ इतना कंफर्टेबली बात नहीं कर पाओगे, बिकॉज दे आर स्पीकिंग इन जर्मन, एंड आप अपना ओपिनियन रख नहीं पाओगे ना, यू वोंट बी एबल टू गो फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। कितने महीने लगे तुझे जॉब सर्च के लिए? ओवरऑल हाउ वाज इट? आई थिंक मैंने 4-5 महीने तो मुझे लग गए थे। मैंने जब अप्लाई करना स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग में रिजेक्शन आए थे, आई वॉज फीलिंग लो, बट देन लिंक्डइन हेल्प मी। जैसे जैसे अच्छे इंटरव्यूज सेटअप होने लगे, 2-3 अच्छे राउंड्स क्लियर हुए, मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, नो आई कैन गेट द जॉब। एक बार वो आ गया ना, देन हो गया इजीली। वी अग्रीड एंड वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड विद इन 2 मंथ्स, आई थिंक 1.5 महीने में ही मेरा ज्वाइनिंग था। सो इट वॉज नॉट अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो, तो हो गया था इजीली। आफ्टर 4 to 5 months लगे तुझे भी यहाँ पे आने के बाद जॉब सर्च में? यस। ओके, सो गाइज ऑलवेज कीप पेशेंस। एज वी नो, इंडिया हो जर्मनी हो, हर जगह जॉब सर्च इज नॉट ईजी। हाउ वाज द इंटरव्यू प्रोसीजर? सो एक कंपनी में मुझे लगता है 2-3 महीने खींच लेते हैं, क्योंकि
वो लोग आएंगे, अपना एक टेक्निकल राउंड होगा, एक प्रॉपर टेक्निकल राउंड होगा, एक बंदा आएगा, फिर एक सीनियर लेवल का बंदा आएगा, फिर HR राउंड होगा। सो मैक्स मिनिमम 3 मंथ्स तो 2-3 मंथ्स तो वो लोग राउंड में ही खींच लेते हैं। और कितने राउंड्स होते हैं? मतलब आई थिंक वो लोग एक के बाद मीटिंग करते जाते हैं। 3 to 4 Yes. राउंड तो मिनिमम होते ही है। ओके। और इंटरव्यू कैसा था? लाइक जर्मन, इंग्लिश? ऑब्वियसली तेरा इंग्लिश है, इंटरनेशनल कंपनी है तो इंग्लिश में ही था ना? या मेरा तो एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश। आई वाज वेरी स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि आई प्रेफर इंग्लिश लैंग्वेज और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में ही मैं काम करती हूँ प्रोडक्ट का इंटरनेशनल वर्जन में, इंग्लिश वर्जन में। तो दैट्स व्हाई कंप्लीट इंटरव्यू भी इंग्लिश में पूरा इंटरव्यू भी इंग्लिश में हुआ था। सो एंड इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। क्वेश्चंस वगैरह भी जनरल आपको आपके इससे ही रिलेटेड पूछते हैं ना? यस, एवरीथिंग वाज स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू माय रोल। मेरा रोल है कैंपेन मैनेजर का, जो मैं एडवर्ड्स कैंपेन मैनेज करती हूँ, तो मेरा पूरा इंटरव्यू बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रोल था। सो यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड अबाउट योर रोल और तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बोलो, राइट? वही टिप्स रहेगा। यस, डेफिनेटली। अगर आपका रोल है SEO का तो आप SEO के रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। नो नीड टू वरी अबाउट एनी अदर फील्ड और एनी अदर नीश। अगर आप हो सोशल मीडिया में तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर वो लोग पूछेंगे। परफेक्ट, थैंक यू। सो कृष्णा, अभी लास्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन तुझे और थोड़ा परेशान करूँगी मैं। सो रिगार्डिंग कृष्णा द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और सैलरी, यहाँ पे एक रफ सैलरी कितना मिलता है एवरेज, और स्टार्टिंग सैलरी कितना है ये फील्ड के लिए? ओके तो अगर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में स्कोप अपन देखें ना, तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इंडिया हो, जर्मनी हो या कहीं पे भी वर्ल्ड में हो, इट्स गोइंग टू बी हायर एंड हायर। या इट्स बूमिंग एंड ये इंडस्ट्री आगे और बूम होने वाली, बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग ऑन सर्च, सब कुछ इसमें आ रहा है। सो ये इंडस्ट्री कहीं जाने नहीं वाली, इट्स गोइंग टू स्टे एंड इट्स गोइंग टू बूम। और अगर सैलरी की बात करें जर्मनी में, तो फ्रेशर्स की ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग सैलरी होगी अराउंड 40 के आसपास, 40K के आसपास से स्टार्ट होगी इफ़ यू आर कम्प्लीटली फ्रेशर, एंड इट कैन गो अप टू 60 to 70K पर ईयर। अगर आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस और अच्छी खासी पोस्ट पे आपको जॉब मिलती है, अच्छा खासा रोल मिलता है, तो इट कैन गो अप टू दैट ऑल्सो। या एक्चुअली एंड गाइज 44K, 44 to 45K is considered as a good salary in Germany. Obviously, in hand आपको monthly ना around 2,500 is considered definitely as a good salary in Germany. इसके अलावा अगर बात करें, अगर आपकी सैलरी ईयरली 50,000 से ज़्यादा है, 50 to 60,000 यूरोज़ है ईयरली, तो दैट सैलरी इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड सैलरी इन जर्मनी। 60 to 70 तो बहुत अच्छी सैलरी है। हम लोग हमारा आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप कृष्णा ने हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो भी कोई इंडिया से बैठ के डिजिटल मार्केटिंग के लिए या मार्केटिंग फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स, दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल। एंड थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर ऑल द इंसाइट्स यू शेयर। तेरा एक्सपीरियंस जो तूने शेयर किया मीन्स अ लॉट इतने ठंडी में। थैंक यू श्रद्धा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe guys till the time of it is in, and cheers.